फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान। इसके आगे है, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान क्या है, 12 इकाई। 12 तरबूज की इकाई तथा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है कि अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। और जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं हमें क्रम संख्या में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तत्व में पहला दे रखा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये सब हमने क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु के मध्य आकर्षण बल होता है जिससे अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अथवा छू सकते हैं। नेक्स्ट आगे, आयन अणु क्या होता है। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है या जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। उसके बाद है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल आर। हीलियम को लिख सकते हैं He इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु किसी उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु जो है दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। ठीक है, O के नीचे अगर 2 है तो हम इसको क्या कहते हैं, द्विपरमाणु। तो यदि समानतः 2 के स्थान पर अगर हम जो O2 है, 2 की जगह अगर हम क्या लिख दें, O3, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ओजोन। ठीक है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब नीचे है धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु। जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुता का अवलोकन करें। जैसे कुछ तत्वों की परमाणुता और अणु सूत्र दे रखे हैं। पहला दे रखा है तत्वों के प्रकार, फिर नाम, फिर परमाणुता और फिर सूत्र। अधातु दे रखे हैं, ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। इसकी परमाणुता ऑर्गन की क्या है, 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 परमाणु। हीलियम की क्या होती है, He, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 परमाणु। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, O2, मतलब इसको हम बोलेंगे द्विपरमाणु। फिर है हाइड्रोजन, द्विपरमाणु H2, नाइट्रोजन के लिए भी द्विपरमाणु N2, क्लोरीन के लिए भी द्विपरमाणु, क्लोरीन के लिए भी क्या लगा है, द्विपरमाणु Cl2, फास्फोरस के लिए चतुर्परमाणु P4, सल्फर के लिए बहुपरमाणु S8। और फिर जो अगर किसी के नीचे 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, चतुर्परमाणु। और अगर S के नीचे क्या है, कैपिटल 8, S के नीचे क्या दे रखा है, 8, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बहुपरमाणु। नेक्स्ट है धातु में क्या दे रखा है, सोडियम के लिए क्या होता है, 1 परमाणु। 1 परमाणु को क्या बोलते हैं, Na। आयन को क्या बोलते हैं, 1 परमाणु Fe। एल्यूमिनियम को 1 परमाणु Al, कॉपर को 1 परमाणु Cu। ठीक है, नेक्स्ट है यौगिकों के अणु में क्या बोल रखा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं।
जैसे इसमें कुछ उदाहरण दे रखा है, सारणी कुछ यौगिकों के अणु। पहला दे रखा है क्रम संख्या, दूसरा है यौगिक, तीसरा संयुक्त तत्व और नेक्स्ट है द्रव्यमान अनुपात। मीथेन है, मीथेन को हम क्या लिखते हैं CH4। CH4 में क्या आता है हमारा कार्बन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है। तो मीथेन के लिए क्या संयुक्त तत्व होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। और उसका द्रव्यमान अनुपात क्या होगा, 3:1। जल किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसका 1:8। हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान अनुपात और ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 1:8, ठीक है। कार्बन का उसी तरह 3 होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 3:1। अमोनिया, अमोनिया किससे बनता है NH4 से, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लिखा है, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। अणु में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 में देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणु में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है तत्व, तत्व में क्या लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात क्या लिखा है 1 और परमाणु द्रव्यमान क्या है 1। तो हम द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड करते हैं परमाणु अनुपात से, तो क्या होता है 1/1 1। फिर सरलतम अनुपात क्या बनता है 2। इसी तरह ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात बनता है 8 और परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 8/16 को करते हैं तो 1/2 आता है। फिर सरलतम अनुपात के लिए क्या लिख दिया 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O होता है, मतलब 2:1। नेक्स्ट है आयन क्या होता है। आयन में आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणात्मक ऋणायन, ऋणायन का मतलब होता है एनायन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनायन, तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं, मतलब केटायन। उदाहरण के लिए जैसे हम सोडियम क्लोराइड लेके चलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। सोडियम के लिए Na और क्लोराइड के लिए Cl। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na पॉजिटिव, इसमें जो हमारा Na होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ऋणात्मक क्लोराइड, ठीक है। और Cl नेगेटिव किसके रूप में होता है, संघटन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु और परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कुछ रासायनिक कुछ आयनिक यौगिक दे रखे हैं, जैसे आयनिक यौगिक में दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, तो 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए लिया है मैग्नीशियम एवं सल्फर, मतलब 3:4। सोडियम क्लोराइड के लिए लिया है सोडियम एवं क्लोरीन, 23:35.5। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र लिखना। किसी तत्व की संयोजक शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न बातों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए O, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, आयरन सल्फाइड के लिए आयरन के लिए हो गया Fe और सल्फाइड के लिए S, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के लिए Cu और ऑक्साइड के लिए O इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर जो है वो हमारी अधातुएं हैं। वहाँ पढ़ी थी हमने अधातु कौन कौन सी होती हैं, ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर। और धातु कौन सी होती हैं, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं बाईं तरफ। मतलब जो हमारी धातुएं होती हैं उसको हम बाईं तरफ लिखते हैं और जो अधातु होती है उसको दाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में लिखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल करेंगे।